नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्नेहपाल सिंह, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस, और स्वागत करता हूं आपका बड़ा बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में जो आधारित है टाइम मैनेजमेंट पर। और आज के इस नए वीडियो में आपकी बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सीखेंगे 1-3-5 रूल। और अपनी इस लर्निंग जर्नी में टॉपिक्स को हम डिटेल में लेकिन स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, और वो भी एग्जाम्पल्स के साथ। हाफ द बैटल ऑफ लाइफ इज वन इफ यू कैन मैनेज योर टाइम परफेक्टली। यानी जिंदगी की जीत जाएंगे आधी जंग अगर समय का करते हैं उत्तम प्रबंध। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी जिंदगी की आधी जंग जीत जाते हैं अगर आप अपने टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज करना सीख लिया तो। 1-3-5 रूल न केवल आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है बल्कि आपके फोकस को भी काफी ज्यादा बढ़ाता है, जिससे आप अपनी लाइफ के चैलेंजेस को आसानी से फेस कर सकते हैं। पर इसके लिए आपको कुछ रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो जानते हैं कि क्या है ये 1-3-5 का रूल। बेसिकली 1-3-5 रूल gets you to focus on accomplishing 1 big thing, 3 medium things and 5 small things by narrowing down your task list to only 9 things। यानी अपने टोटल जितने भी काम हैं उन सब में से आपने सिर्फ 9 कामों को प्रायोरिटी के हिसाब से चुना और उसे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो अंग्रेज हमें सिखा कर गए थे उसके हिसाब से 3 भागों में विभाजित कर दिया। कैसे? LMS, मतलब लार्ज, मीडियम और स्मॉल। जैसा अगर आपने कपड़े खरीदे तो वहां भी होता है ना, लार्ज, मीडियम, स्मॉल। यहां पर 1 बड़ा, 3 मध्यम और 5 छोटे कामों में हम अपनी टीम्स को टाइम एलोकेशन के हिसाब से बांट देते हैं ताकि सही जगह पर भेदभाव करके अपने जीवन को बेहतर बना सकें। तो 1-3-5 रूल के हिसाब से लार्ज टास्क होता क्या है, जिस पे आपका सबसे ज्यादा फोकस होता है, और औसतन इसे पूरा करने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, जो आपके 10 घंटे की रूटीन में से लगभग 40% यानी सबसे बड़ा हिस्सा है। जैसा कि अगर आप बिजनेस ओनर है तो दिन के शुरुआती 3 से 4 घंटे उन फ्यूचर प्लानिंग वाली मीटिंग्स में लगाते होंगे जो आपके बिजनेस के फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को तय करते हैं। बिजनेस एक्सपेंशन वाले काम भी इसी कैटेगरी में आते हैं, और हो सकता है आप किसी स्पेशल प्रोजेक्ट टीम में हो तो ऐसे में अपने वर्किंग आवर्स का लगभग आधा समय निकल जाता है। और ऐसे मौके आपको तभी मिल सकते हैं जब आप अपने रूटीन कामों को आधे से भी कम समय में कर पाते हैं। अब 1-3-5 रूल्स के हिसाब से मीडियम टास्क क्या होते हैं? ये वो टास्क हैं जो कि फोकस में दूसरे नंबर पर आते हैं और औसतन इन्हें पूरा करने में 1 से 2 घंटे लगते हैं। यानी आपके 10 घंटे की रूटीन में से लगभग 20% दूसरा बड़ा हिस्सा। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो दिन के 1-2 घंटे आप करंट प्रोजेक्ट्स वाली मीटिंग में भी जरूर लगाते होंगे ताकि आपका बिजनेस सुचारू रूप से चल सके। और मीटिंग्स में चर्चा क्या होती है? प्रोग्रेस अपडेट्स, सपोर्ट रिक्वायर्ड, ऐसे मुद्दों पर। ये बिजनेस मेंटेनेंस वाले काम इसी श्रेणी में आते हैं। आपको समय अब पहले से कम लगता है, फिर चाहे काम 1 की जगह 3 हो, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये रूटीन में ऑटो पायलट मोड में आ चुके होते हैं। तो करंट प्रोजेक्ट्स की 10 से 15 मिनट की मीटिंग रोज सुबह स्टैंडर्ड टाइम पर होती है, जिसमें होते हैं क्विक अपडेट्स। ये ऑपरेशनल और ट्रांजैक्शनल होते हैं, बड़े टास्क की तरह स्ट्रैटेजिक नहीं होते जहां पर बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग, रिव्यू मीट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे एक स्टॉक इन्वेंट्री को चेक करने में लगभग कितना समय लगता है? मात्र 10 मिनट। ये सब इसी श्रेणी में आते हैं। अब सवाल उठता है कि लार्ज और मीडियम टास्क तो समझ लिए, तो स्मॉल टास्क की भी कुछ अहमियत है? बिल्कुल। तो 1-3-5 रूल के हिसाब से स्मॉल टास्क वो होते हैं जिस पर आपका फोकस सबसे कम होता है और औसतन इसे पूरा करने में 20 से 30 मिनट यानी लगभग आधा घंटे का समय लगता है, जो आपके 10 घंटे की रूटीन में मात्र 5 से 10% हिस्सा है। और एफर्ट्स भी शायद उतने नहीं लगते, लेकिन इसका बिजनेस इंपैक्ट जबरदस्त है। क्योंकि अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो दिन का कुछ वक्त आप कस्टमर एंगेजमेंट में जरूर बिताते होंगे, अपनी गद्दी से उतरकर शॉप फ्लोर तक भी जाते होंगे। आपको इनसाइट्स मिलते हैं इससे कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्यों चल रहा है, और कस्टमर सेटिस्फैक्शन में कहीं गुंजाइश तो नहीं। एक साहब ने स्मॉल टास्क की वजह से अपने 10 करोड़ रुपए बचा लिए थे, जो वो कस्टमर्स को खुश करने के लिए खर्च करने वाले थे, वो भी अपने क्लब के हुलिये को बदलने के लिए। और किया क्या उन्होंने? एक कस्टमर फीडबैक लिया और उससे उन्हें यह पता चला कि कस्टमर्स को क्लब का पुराना हुलिया ही पसंद था। तो उन्होंने 10 करोड़ की जगह बहुत ही कम पैसा खर्च करके उस क्लब के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, हुलिये को बदलने नहीं दिया। क्यों हो पाया? क्योंकि उन्होंने वो स्मॉल टास्क में समय लगाया और उनका इतना पैसा बच गया। बिजनेस सस्टेनेंस वाली एक खास कैटेगरी इसमें आती है और वो है लोग। कंसीडरिंग द फैक्ट दैट बिजनेस इज अबाउट पीपल, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही बहुत जरूरी हैं किसी भी व्यवसाय में, यानी कस्टमर एंगेजमेंट और एम्प्लॉय एंगेजमेंट, इनमें समय कम और नियत ज्यादा लगती है। आप शायद हैरान होंगे, कुछ एंगेजमेंट तो टी या लंच के साथ ही निपट जाते हैं। मैं कुछ ऐसे कामयाब लोगों से भी मिला हूं जो पहले से तय कर लेते हैं कि आज लंच मीटिंग किसके साथ करनी है और हाई टी मीटिंग किसके साथ।
LMS यानी कि लार्ज मीडियम स्मॉल तो तफसील से समझ लिया। अब देखते हैं कि इसे इंप्लीमेंट कैसे करें, क्योंकि एक बहुत ही शानदार टूल है। तो सबसे पहला काम है लिस्टिंग, यानी सबसे पहले अपने सभी कामों की टू डू लिस्ट बना लें। आपके वीक और मंथ के गोल्स के साथ अलाइन करके सारे कामों में से सिर्फ 9 कामों को प्रायोरिटी के हिसाब से चुनें। दूसरा काम है क्लासिफाई करें, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लगाकर इन 9 कामों को 3 भागों में विभाजित कर लें, लार्ज मीडियम स्मॉल, 1 लार्ज 3 मीडियम और 5 स्मॉल। टाइम एलोकेशन भी इनके साइज के हिसाब से कर दीजिए और अपने प्लानर में 3/9 का ग्रिड बनाइए। 3/9 का मतलब है कि अपने कॉलम के हेडिंग में लार्ज मीडियम और स्मॉल ये 3 कॉलम, और आपकी रो की हेडिंग्स में वो 9 काम जो हम लोगों ने बनाए हैं। ऐसा बनाने के बाद उनके आगे एलोकेटेड टाइम भी लिख दीजिए जितना आप उस काम के लिए दे रहे हैं। तीसरा, मॉनिटर करें अपने काम को। पीरियोडिक मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है और वो आप अपने टी और मील्स के ब्रेक के दौरान भी कर सकते हैं। और याद रखिएगा, जब भी आपका कोई काम खत्म होता है तो आप उसे टिक ऑफ करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप प्रोग्रेस देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि अगर फेरबदल की जरूरत है या कोई सपोर्ट की जरूरत तो नहीं। पहले दोनों कामों की अपेक्षा बहुत ही कम समय लगता है, लेकिन नतीजे बहुत ही जानदार। और आप भी कायल हो जाएंगे मेरी इस फेवरेट लाइन के, जो है व्हाट गेट्स मॉनिटर्ड गेट्स डन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सेल्स मैनेजर हैं और आपको 10 लाख का मंथली सेल्स का टारगेट मिला है, तो लास्ट टास्क तो ऑब्वियसली 10 लाख का टारगेट ही है ना, जिसमें आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। पर साथ ही ये भी ध्यान रखना होगा कि मीडियम टास्क भी निपटें, जैसे कि नए प्रोडक्ट्स को स्टोर्स में प्लेसमेंट करना, पुराने ऑर्डर्स की पेमेंट लेना, हायरिंग जैसे काम भी इस मीडियम टास्क में आएंगे। और इन सभी कामों के बीच में ये ध्यान रखिएगा स्मॉल टास्क रह न जाएं, जिनमें कस्टमर एंगेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे चाय पॉइंट पर साथ चाय पीना हो, दुकान के लिए डेकोरेटिव आइटम्स खरीदना हो, प्रॉपर जगह पर अपनी मार्केटिंग के होर्डिंग्स लगाना हो, इन सभी कामों से कस्टमर अटेंशन बढ़ता है और आपकी सेल्स भी बढ़ती हैं। तो हमने 135 जैसे सिंपल और इजी इफेक्टिव टूल को समझा, इसके फायदे देखे और कैसे इंप्लीमेंट करना है वो भी समझ लिया। और एक और फायदा बताता हूं, जो है एंटी प्रोक्रास्टिनेशन, यानी टालमटोल जैसी घातक और सर्वव्यापी बीमारी से भी बचाता है, ताकि अपने लाइफ के गोल्स को डिसिप्लिन तरीके से पूरा कर सकें और अपनी कमियों को पता कर दूर कर पाएंगे, क्योंकि आप मॉनिटर भी तो कर रहे हैं। और एनालिसिस 135 रूल के जरिए डिस्ट्रैक्शन को आसानी से कम कर सकता है। और अगर आपने आज तक इस टर्म के बारे में नहीं सुना और इस्तेमाल नहीं किया, तो अब समय आ गया है कि आप अपने बिजनेस में और लाइफ में इसे इंप्लीमेंट ज़रूर करें। तभी तो आप जान पाएंगे कि इससे कितना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है और कितना स्ट्रेस डिक्रीज हो रहा है। फिर चाहे आप एक बिजनेसमैन हो या प्रोफेशनल हो या एक फ्रेशर, सभी को उतना ही फायदा मिलेगा जितना कि वो खुद लेना चाहते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो चिंता मत कीजिए, आपके लिए भी है ये टूल। अगर आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी इसके फायदे उठा सकते हैं। काम की जगह सब्जेक्ट आ जाएंगे, बस इतना ही तो है। आपको अपने सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को लास्ट टास्क में रखना है और कॉम्प्लीमेंट्री पेपर्स को मीडियम टास्क में असाइन करना है, और अपने कम्युनिकेशन स्किल जो ज़रूरी होते हैं इंटरव्यू के लिए या मॉक टेस्ट के लिए, उन्हें स्मॉल टास्क में रखिए और अपने दिन को उन टास्क के हिसाब से नियंत्रित करिए। लार्ज टास्क के लिए मिनिमम 3 घंटे का समय दें, मीडियम के लिए 1 से 2 घंटे और आधा घंटा कम से कम स्मॉल टास्क के लिए भी दें। ये ना केवल आपके एग्जाम्स को क्लियर करने के में मदद करेगा, बल्कि आपके फोकस को भी बढ़ाएगा, और ये बहुत जरूरी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। अब चलते हैं मैसिव एक्शन प्लान की ओर, जिसमें आपको अब बस केवल इतना ही करना है कि इस फॉर्मूले को अपने जिंदगी का एक अभिन्न अंग बनाना है। 135 रूल में बताए हुए सभी स्टेप्स को इंप्लीमेंट करना है, जो है लिस्टिंग एंड क्लासिफाइंग। लिस्टिंग क्या? 1 लार्ज, 3 मीडियम एंड 5 स्मॉल। इसके हिसाब से लिस्ट बनाइए अपने 9 कामों की। दूसरा, मॉनिटर कीजिए अपने प्रोग्रेस को। 3/9 ग्रिड जो मैंने आपको बताया था, कॉलम के हेडिंग्स में लार्ज, मीडियम और स्मॉल, और 9 काम 9 रोज में। इसके अलावा अडाप्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, सख्ती के साथ थोड़ी बहुत नरमी भी ज़रूरी है। फ्लेक्सिबल रहें, अपने आप से एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखें। जब हम नया जूता खरीदते हैं तो वो भी काटता है ना, पर क्या हम उसे पहनना छोड़ देते हैं? शायद नहीं। तो ऐसे में किसी भी नए नियम का पालन करेंगे, हो सकता है कि थोड़ी परेशानी आए, लेकिन आपको बने रहना बहुत ज़रूरी है। ये एक इमोशनल रिस्पॉन्स है और रैशनल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। हम रीजंस को एनालाइज करें, जो हमारी कमियां हैं उन्हें दुरुस्त करें, अपने टास्क को रिव्यू करें, टू डू लिस्ट को रिव्यू करें, प्लानिंग करें, ताकि अगर कुछ छूट जाए तो अगले दिन के लिए आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकें। हर दिन अपने 9/3 ग्रिड को रिव्यू करें, ताकि काम रह गया तो उसे हम दोबारा से कर सकें। उम्मीद करता हूं कि मेरे बताए हुए इन तरीकों के साथ
आपके समय का प्रबंधन बेहतर होगा और आपकी काम से जुड़ी मुश्किलें कम होंगी। मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।